नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मोहल्ला पाठशाला पर स्वागत है। जैसे कि क्लास सेकेंड में हम लोगों ने लेक्चर सेकेंड में क्या देखा था कि भारत मतलब भूगोल की उत्पत्ति के बारे में हम लोगों ने समझा था। भूगोलवेत्ताओं के बारे में देखा कि कौन से भूगोलवेत्ता ने अपना क्या मत दिया था, क्या विचार दिया था। उसी के आगे आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रचना और रचनाकार देखेंगे, मतलब किस भूगोलवेत्ता ने क्या रचना किया है। जैसे कि मैंने बताया ही था, कासमॉस या अलेक्जेंडर वन हाम्बोल्ट की रचना है। तो इसी तरह कुछ और इंपॉर्टेंट रचनाकार और रचना हम देखते हैं। उसके बाद प्रश्न के माध्यम से कुछ क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है और कल हम भारत का भूगोल मैपिंग के थ्रू समझते हैं कि भारत का भूगोल होता क्या है। इंट्रोडक्शन उसका करते हैं। तो देखो आगे, जैसे कि मैंने बताया था कि आर्यभट्टियम ये किसका रचना है, आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट द्वारा आर्यभट्टियम की रचना की गई। दूसरा, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य द्वितीय। याद रखना, ऑप्शन में भास्कराचार्य प्रथम और भास्कराचार्य द्वितीय दोनों दे सकता है, तो आप बस केवल सिद्धांत शिरोमणि दिख जाए तो भास्कराचार्य द्वितीय। इसके रचनाकार कौन थे? भास्कराचार्य द्वितीय, मतलब सेकेंड, फर्स्ट नहीं थे। ठीक। तीसरा क्वेश्चन, जियोग्राफिका के रचनाकार कौन है? तो स्ट्रैबो महोदय हैं। जियोग्राफिका किसके द्वारा रचित की गई थी? स्ट्रैबो के द्वारा। उसके बाद चौथा हमारा है किताब उल हिंद। एक अलबरूनी थे भूगोलवेत्ता, वो भारत पे आए, घूमे और भारत के बारे में उन्होंने लिखा, जिसमें भारत का भूगोल के नाम से वो किताब है, वो रचना है। अगर उसको पढ़ोगे तो समझ जाओगे। तो उन्होंने ये रचना किया था किताबुल हिंद के नाम से। तो उर्दू शब्द को फिर कन्वर्ट किया गया तो उसको हिंदी में नाम पड़ा भारत का भूगोल, जिसको हम किताबुल हिंद बोलते हैं। किसके द्वारा रचना किया गया था? अलबरूनी के द्वारा किया गया था। कासमास मैंने बताया था, अलेक्जेंडर वन हाम्बोल्ट, एक प्रसिद्ध रचना इनकी थी, ये सबसे फेमस रचना माना जाता है कासमॉस। उसके बाद डाइएड कुंडे, इसके रचनाकार थे कार्ल रिटर। ये भी क्वेश्चन कई बार टीजीटी पीजीटी जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें पूछा गया, आईएएस में भी पूछा गया है, समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है, कई एग्जामों में इसको पूछा गया है। द जियोग्राफिका टालेमी, द जियोग्राफिका के लेखक कौन है? टालेमी है। एंथ्रोपोजियोग्राफी फ्रेडरिक रेटजल, एंथ्रोपोजियोग्राफी फ्रेडरिक रेटजल के द्वारा रचित किया गया। और लास्ट हमारा है नेचुरल हिस्ट्री, जिसके लेखक हैं प्लिनी महोदय। प्लिनी, इनका पूरा नाम है प्लिनी द एल्डर। ठीक। इन्होंने कौन सा रचना किया था? नेचुरल हिस्ट्री का किया था। तो इस तरह से कुछ इसको पूरा नोट कर लेना आप लोग, और नोट करने के बाद एक बार दो बार जब रिवाइज करोगे तो फिर आराम से सब याद हो जाएगा। अब हम लोग इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के माध्यम समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। जो हमने पूरा विस्तारित लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड अगर आप लोग देखे होंगे तो प्रश्न सारा समझ में आएगा, क्योंकि वो पूरे लेक्चर में जो पूरे लेक्चर का सार है वो प्रश्न के माध्यम से हम समझते हैं। ऐसे मैं पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊंगा, चाहे भूगोल हो और चाहे उसके बाद और सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा तो उसमें भी ऐसे ही सब चलेगा। तो देखो, प्रश्न के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो प्रश्न के माध्यम से हम लोग उसके आगे समझते हैं। तो मैंने प्रश्न के माध्यम से बताया क्या कि मापक के आधार पर सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र किसने बनाया? तो हम बोलेंगे अलेक्जेंडर मेंडल ने। ध्यान देना फिर से, मापक के आधार पर, उस तरह नहीं। अगर उस तरह पूछा जाए विश्व का मानचित्र तो हम ऑप्शन नहीं करेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन पूछे मापक के आधार पर, दैट्स मेजरमेंट, मापक के आधार पर अगर पूछेगा तो हम बोलेंगे एनेक्सिमेंडर। उसके बाद किस भूगोलवेत्ता ने पृथ्वी तल का अध्ययन मानव को केंद्र में रखकर किया? ऐसे कौन से भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने पृथ्वी तल का अध्ययन मानव के केंद्र में रखकर किया? उसे हम बोलेंगे कौन थे? वो थे कार्ल रिटर। और कार्ल रिटर को ही आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता बोला जाता है। कार्ल रिटर से दो क्वेश्चन बनता है। पहला कि पृथ्वी के तल का अध्ययन मानव को केंद्र में रखकर किया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी के तल में मानव के केंद्र में रखकर किसने इसका अध्ययन किया था? तो बोलेंगे कार्ल रिटर ने। और दूसरा क्वेश्चन कि आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता किसे बोला जाता है? तो कार्ल रिटर को बोला जाता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा कि विश्व मानचित्र पर भारत को सर्वप्रथम किसने दर्शाया? जो हमारा वर्ल्ड मैप है, एटलस में जब हम देखते हैं तो उसमें वर्ल्ड मैप में हम क्या पढ़ते हैं? माउंटेन्स पढ़ते हैं, ओशियंस पढ़ते हैं, कॉन्टिनेंट्स के बारे में समझते हैं। जो 7 कॉन्टिनेंट्स, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब है, इसके बारे में देखते हैं। तो उसमें जो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप में दर्शाने वाला भारत को पहला भूगोलवेत्ता कौन था? तो हम बोलेंगे टालमी महोदय थे। कौन थे? टालमी। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग, पारिस्थितिकी या पारिस्थितिक
तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था एजी टांसले, और ये कम से कम आज 10 बार क्वेश्चन आ चुका होगा। एक पर्यावरण ईबीएस एनवायरमेंटल में भी हमारा क्वेश्चन बार बार पूछता है, चाहे ग्रेजुएशन के लिए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हो, या हम किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सबसे पहले किस भूगोलवेत्ता ने किया था, तो एजी टांसले ने किया था। नेक्स्ट, समताप रेखाओं का जन्मदाता, समताप रेखाओं का जन्मदाता अलेक्जेंडर वन हाम्बोल्ट को कहा जाता है। और आपको याद हो सेकेंड लेक्चर में मैंने वही बताया था कि कासमास रचना ये अलेक्जेंडर वन हाम्बोल्ट की प्रसिद्ध रचना है, उस रचना में इसका जिक्र किया गया था। आगे, सौरमंडल की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता ने दिया था, तो कोपरनिकस ने। सौरमंडल की संकल्पना का सिद्धांत किसने दिया था, तो हम बोलेंगे कोपरनिकस ने। और पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। यहां पारिस्थितिकी तंत्र है और यहां पारिस्थितिकी शब्द है, दोनों में समझो, दोनों ऑप्शन दे सकता है आपको कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग, तो हम बोलेंगे एजी टांसले। लेकिन अगर कहा जाए कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, दोनों में अंतर है, वहां तंत्र है और यहां पर केवल पारिस्थितिकी शब्द है, तब हम बोलेंगे अर्नेस्ट हैकल ने किया था। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या, यह क्वेश्चन आईएएस, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, इसमें कई बार पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। मैंने क्या बोला कि पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या करने वाला भूगोलवेत्ता का क्या नाम है, तो बोलेंगे कास्ते द बफन। किसने किया था, कास्ते द बफन। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और बच्चे हमेशा छोड़ देते हैं इसको, तो इसको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या किसने किया था, कास्ते द बफन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आधार तल की संकल्पना किसने दिया था, किस भूगोलवेत्ता ने आधार तल की संकल्पना दिया था, तो वो थे पावेल। कौन थे, पावेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भूविज्ञान का पिता, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है टीजीटी, पीजीटी में। मैंने क्या बोला कि आधुनिक भूविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, जेम्स हटन को। किसे कहा जाता है, जेम्स हटन को। एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैंजिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भूगोलवेत्ता ने किया। जो हम आज पढ़ रहे हैं भूगोल, उसमें पैंजिया के द्वारा ही सब कुछ व्यापक आधार पर हम लोग समझते हैं, सब कुछ पता है। तो यही पैंजिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो हम बोलेंगे वैगनर ने किया था। किसने किया था, वैगनर ने। तो भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था, तो भौगोलिक चक्र की बात करेंगे तो हम बोलेंगे डेविस ने किया था। किसने किया था, डेविस ने, डेविस भूगोलवेत्ता ने किया था। तो इस तरह से लेक्चर 3 भूगोल से संबंधित भूगोल की उत्पत्ति एवं विकास में हम लोगों ने लेक्चर 3 में पूरा समापन इसका किया। अब हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर कल से हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया या इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल हम मैप के द्वारा पढ़ते हैं और समझते हैं कल से लेक्चर 1 में। ठीक है, थैंक यू सो मच।